40-50 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, एक छत्र सरकार चली है। और उस आज़ादी के बाद में जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने सहयोग दिया, हिंदुस्तान के लोगों ने, लेकिन हिंदुस्तान का जो विकास होना चाहिए उसमें कहीं न कहीं लगातार गिरावट आई। और गिरावट आने के बाद में हम देख रहे हैं कि 2 चुनाव से कांग्रेस की जो स्थिति ऐसी बन गई है कि विरोधी दल के लायक हुए हिंदुस्तान की जनता अब उसको नहीं समझ रही है। दूसरी तरफ राज्यों को यदि हम देखेंगे तो आज कांग्रेस की हम दुर्गति कह सकते हैं, गिरावट कह सकते हैं, या हिंदुस्तान के जनता की नज़रिया कह सकते हैं कि मुख्य पार्टी के रूप में भी कांग्रेस कई प्रदेशों में हिंदुस्तान में देखेंगे तो आज दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि क्षेत्रीय पार्टी से भी नीचे स्तर पर, या ये कहें कि एक पिछलग्गू पार्टी यदि हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने देश को लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार की गंगा जो बहाई है, लोगों ने अपने आंखों से देखा है। और देखने के बाद में हिंदुस्तान के जितने भी बड़े राज्यों को आप देखेंगे, लगभग कांग्रेस वहां से समाप्ति की ओर है। और पिछलग्गू पार्टी में भी स्थिति ये आ गई है कि क्षेत्रीय पार्टी उससे समझौता करना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, अब कांग्रेस के हाथ में नहीं है, वो क्षेत्रीय पार्टी के हाथ में है। और कई जगह उनको जो पहले अलायंस उनके रही है वहां से भी वो लोग उनको बेदखल कर दिए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने से काम नहीं चलेगा कि धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, जाति के नाम पर बांट रहे हैं। धर्म और जाति की कभी राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। छत्तीसगढ़ की जहां तक मैं बात करूं तो डॉक्टर रमन सिंह 15 साल सरकार चलाए, लेकिन कभी जाति की बात नहीं आई। लेकिन कांग्रेस जब यहां पर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद बात आई तो जाति में बांटना शुरू कर दिए। इस देश में बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो केंद्र के हैं, बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो राज्य के हैं, और जहां तक उनके एग्जाम के हैं और जहां नियुक्तियां भी है, राज्यों का अलग है और केंद्र की अलग है। आज भी हम देखेंगे तो जो केंद्रीय अधिकारी है, एक जगह उनकी पोस्टिंग होती है, दूसरे जगह हिंदुस्तान में कहीं भी उनकी ट्रांसफर हो जाती है, न उनको बताने की आवश्यकता पड़ती है। और ये माइंड मेकअप है उनको कि जहां हमारी ट्रांसफर होगी, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और सौराष्ट्र से लेकर के आपका आसाम तक उनको जाना पड़ेगा। मानसिक रूप से तैयार रहते हैं, पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं। बैंक में जो काम करने वाले अधिकारियों को आप देखेंगे, रेलवे में काम करने वाले अधिकारियों को देखेंगे, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं कि जो केंद्रीय अधिकारी वहां पर जाकर के काम करते हैं। जिस प्रकार से वो अधिकारी काम करते हैं, बाकी अधिकारियों के लिए भी जो एक पहल केंद्र की सरकार के द्वारा, सम्मानित मोदी जी के द्वारा की जा रही है, मुझे लगता है कि ना किसी को विचलित होने की आवश्यकता है और ना ही उसमें यह सोचने की आवश्यकता है कि किसी का अहित होगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के सरकार आने के बाद में बहुत सारे सुधार किए हैं इस देश में। उसी दिशा में एक सार्थक पहल मोदी जी के द्वारा की जा रही है।